दोस्तों मोहरी या मुर्खी एक ऐसी रोप कला है जिसका इस्तेमाल हर एक किसान व्यक्ति अपने जानवर को चाहे काबू में रखने के लिए हो या फिर उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हो जरूर करता है। और अपने चैनल पर मोहरी के ढेर सारे वीडियो पहले ही बन चुके हैं। आपने अगर देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ऊपर राइट कॉर्नर में देखिए वीडियो शो हो रहे, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैंने वीडियो दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, सीख सकते हो। तो आज हम इसी तरह की एक सुंदर और डिजाइनर पर अलग तरीके की मोहरी कैसे बनानी वो सीखने वाले हैं। और आज के स्पेशल एपिसोड के लिए कमेंट्स की थी विलास मोरे कर्नाटका, तो इनको धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के इस मोहरी स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मोहरी शुरू करने से पहले एक बात है जो पूरे विश्वास के साथ आप सभी से कहना चाहूंगा। आज के एपिसोड में जो मोहरी का प्रकार हम सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक तरीका है, मेरा अपना तरीका है। ये तरीका आपने इसके पहले ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सीखा होगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सिर्फ कहने का मतलब यही है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करते हुए जंप करते हुए ना देखिए। तो चलिए किस तरह से करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मोहरी बनाने के लिए हमें रस्सी की साइज क्या होनी चाहिए या फिर किस टाइप की रस्सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रस्सी किस टाइप की होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में ढेर सारे रस्सियों के प्रकार अवेलेबल है। रेशम की है, नायलॉन की है और भी बहुत सारी। मेरे पास जो फिलहाल रस्सी है ये एक ब्राइडेड लाइन है। ये भी सिंथेटिक मटेरियल से बनी होती है, आप नजदीक से देख सकते हैं, ऊपर से गुथा हुआ होता है, इसे कहते हैं ब्राइडेड रोप। तो ये रोप आपको आपके लोकल मार्केट में हार्डवेयर शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती भी नहीं है पर ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास रेशम की रस्सी मिल सकती है, नायलॉन की रस्सी मिल सकती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये हो गई रस्सी की बात। अब देखते हैं इसकी साइज। तो कम से कम 10 से लेकर 12 mm मोटाई की रस्सी आपने मोहरी बनाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मोहरी बनाते हो मेहनत से तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलनी भी चाहिए। और इसकी लंबाई की बात करें तो आपको 20 से लेकर 25 फीट लंबी रस्सी लेनी है। अभी लंबाई फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि कोई जानवर छोटा होता है, कोई जानवर बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से लंबाई आप प्लस और माइनस कर सकते हो। तो मैंने आपको मोटाई और लंबाई बता दी। तो आप देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। दोस्तों आज की मोहरी हम 4 स्टेप में सीखेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। मान लीजिए कि मेरे पास जो रस्सी है ये 24 फीट लंबी है, तो 24 फीट लंबी रस्सी को हम इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करने के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ इस तरह से लूप और दूसरी तरफ 2 हिस्से खुले हुए। हमने डबल करने के बाद 24 फीट के हो गए 12 फीट। ये हिस्सा 12 फीट का है, ये हिस्सा 12 फीट का है। दाहिने तरफ वाले हिस्से को क्या करना है, एक्स्ट्रा 6 फीट और छोड़ देना है। मतलब इधर वाले 12 फीट में से 6 फीट निकलेगा और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 फीट और ये कितना रहेगा 6 फीट। तो इसको हम क्या करेंगे 18 फीट लंबा कर देते और इसको 6 फीट कर देते। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इस रस्सी के ऊपर बनाएंगे 3 सिरे वाली गठान। दोस्तों कैसे बनानी ध्यान देकर देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रस्सी को थोड़ा लंबा छोड़ देना है। लंबा कितना छोड़ना है, ये देखिए, ये अपना देसी मेथड है, इसको कहते हैं 1 बिलांग, इसको 2 बिलांग। इतना छोड़ दिया पीछे। एक इसलिए जब मोहरी बनेगी तो ये हिस्सा कान के पीछे से गर्दन के ऊपर जो जाता है वो हिस्सा है, तो ये हमने छोड़ दिया पीछे। ये हिस्सा हमने पीछे छोड़ दिया, सामने को सामने इस तरह से पकड़ लिया। यहाँ से शुरू होती है गठान किस तरह से लगानी है। 3 सिरे वाली गठान इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के दौरान मैंने किस तरह से लगाना है वो सिखाया हुआ है। आपने अगर वो एपिसोड देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो ऊपर भी है। और बहुत सारे मोहरी के जो एपिसोड है वो भी ऊपर राइट कॉर्नर में आपको शो हो रहे हैं, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ कैसे करना है ध्यान देकर देखिए। कुछ इस तरह से पकड़ना है, 3 उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर से। ध्यान से देखिए, सामने वाले हिस्से को ले लिया और 3 उंगलियों को ऊपर इस तरह से पलटी मार दिया। पलटी मारने के साथ साथ जो पीछे वाले 2 हिस्से ये वाले, इनको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। बड़े आराम से सिखा रहा हूँ, आप भले एक्सपर्ट हो चुके हो या फिर हो जाओगे, उसके बाद आप फटाफट कर सकते हो। मेरा काम है आपको तरीका सिखाना, और तरीका सिखाने के लिए भी एक तरीका होता है, तो तरीके से आप सीख लीजिए। ये हो गया दोस्तों, ऊपर से डाल दिया। मैंने आपको जो दाहिने तरफ का हिस्सा है ये लंबा छोड़ने के लिए कहा था स्टेप नंबर 1 में, तो ये हमने लंबा छोड़ के रखा है। इसको क्या करना है, पीछे वाला हिस्सा पीछे इस तरह से खींच लेना है। ये खींच दिया। खींचने के बाद इसी हिस्से को नीचे से बाएं दाहिने तरफ निकाल लेना है। ये दाहिने तरफ निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो हिस्सा इसके ऊपर से इसके अंदर डाल देना है। ध्यान रहे ये जो हिस्सा आगे खिसकते हुए नहीं जाना चाहिए, ये हिस्सा पीछे यही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये होगा। जो हिस्सा हमने दाहिने तरफ निकाला था उसको पलटी मारते हुए इन दोनों के ऊपर से और इन दोनों के नीचे से डाल देना है और आगे खींच देना है।
ठीक है, इस तरह से ये लूप बन गया। इस लूप को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इस तरह से। देखिए गठान को टाइट करने के बाद नीचे तरफ से एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए 3 सिरे वाले गठान बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गई है। इसी तरह से हम लगाएंगे और 3 गठाने, मतलब टोटल 4 गठाने इस रस्सी के ऊपर हो जाएंगे। एक तो हो गई, इस तरह से लूप बन गया। अब क्या करना है, दूसरी गठान लेनी है। तो सेम इसके बीच में कितना अंतर छोड़ना है, ध्यान से देख लीजिए। मुश्किल से इतना, ये यहाँ पकड़ लिया, फिर से वही प्रोसेस, 3 उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर, और इसी तरह से पलटी मार देनी इसके ऊपर। ये पलटी मार दी, पीछे वाले हिस्से को इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद जो दाहिने वाला हिस्सा है इसको पीछे खींच देना इस तरह से। ये हो गया, इसका हिस्सा आगे तरफ खींच दे इधर। देखिए इस तरह से, ये हिस्सा आगे नहीं जाने देना है, इसको इसके ऊपर से और इन दोनों के नीचे से, यहाँ से, और गठान को धीरे धीरे टाइट कर देना। ये देखिए ये होगा दोस्तों गठान टाइट। अब यहाँ एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको भी ध्यान में रखना है। 1 नंबर जो लूप हमने बनाया था, ये जो लूप है उस पर हमने बनाया 2 नंबर लूप। तो 2 नंबर लूप 1 नंबर लूप से लगभग 3 से 4 उंगल छोटा होना चाहिए। आप देख सकते हो ये लूप आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, कम से कम 4 उंगल छोटा होना चाहिए। तो ये लूप इस लूप से 4 उंगल छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये होने के बाद एक गठान हो गई, 2 गठान हो गई। अब लगाते हैं तीसरी गठान। तीसरे गठान का जो लूप है वो बराबर इसके बराबर होना चाहिए, बीच वाले 2 नंबर के बराबर। फिर से वही, और 2 गठानों के बीच में जो अंतर ये वाला ये भी लगभग बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। देखिए लगभग बराबर ही है, 19-20 हो सकता है आगे पीछे। और ये जो लूप बना हुआ है ये दोनों लूप भी समान हो सकते हैं। तो दोनों इस तरह से पकड़ ले दोनों गठानों को, और इनको आपस में चेक करना है इस तरह से। देखिए लगभग बराबर है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। ये ठीक है। तो ये बन गए दोस्तों 3 लूप और 3 गठाने। अब आती है चौथे नंबर गठान का नंबर। यहां पकड़ लिया, अब ध्यान ये देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाला लूप और जो बीच के लूप है ये अलग अलग अंतर के, बीच के दोनों लूप एक समान अंतर के होंगे, और शुरुआत का लूप और सबसे आखिरी वाला लूप ये दोनों एक अंतर के होंगे। देखिए तो ये लूप सबसे आखिरी वाला एक शुरुआती है, ये भी थोड़ा छोटा है, इसको भी इसके बराबर बना लेते हैं। तो इसको रस्सी को इस तरह से खींच लेते हैं, लूप को बड़ा कर देते हैं। साइज को एक बार नाप लेंगे। ये रखा, ये लूप रखा, और ये देखिए दोनों लूप लगभग सेम बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये होने के बाद मोहरी को एक बार यहाँ बिछा देते हैं बढ़िया से। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, और उसमें देखते हैं इन चारों लूप को आपस में ज्वाइंट कैसे करना है, आपस में लॉक कैसे करना है, और साथ ही साथ इसके अंदर भोर कड़ी किस तरह से सेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं जहां से हमने मोहरी की शुरुआत की थी, इसी तरफ के लूप से हम शुरू करेंगे लॉक करना। तो कैसे, शुरुआत का लूप पकड़ लिया, इस लूप को सेकंड लूप के अंदर इस तरह से फंसा लेना है। ये सेकंड लूप पकड़ लिया और इसके अंदर इस तरह से फंसा लेना है। देखिए ये लूप इसके अंदर फंस गया। उसी तरह से सीक्वेंस वाइज तीसरे नंबर को 2 नंबर के लूप को फंसा लेना है, और चौथे नंबर लूप के 3 नंबर के अंदर फंसा लेना है इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गए। अब ये वाला लूप बचा हुआ है फंसाना, ये मतलब चौथे नंबर का लूप। इसको कहाँ फंसाएंगे, 1 नंबर लूप के अंदर, पर इसका तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए। और इस लूप को फंसाने के साथ साथ हम इसके बीच में भौर कड़ी भी सेट करने वाले हैं। तो करना क्या है, मोहरी को करते थोड़ा साइड में, और अब आते हैं सबसे आखिरी वाले गठान के ऊपर। इस गठान को खोलना है दोस्तों,
खोलना इस तरीके से कि आपको दोबारा इस गठन को बनाना भी है, इस लूप को ज्वाइन करने के बाद, इसके अंदर लॉक करने के बाद। यहाँ ध्यान देकर देखिए, हमने शुरुआत की थी दाहिने तरफ के रस्सी से, तो ये अपनी दाहिने रस्सी है, ये बाएं रस्सी। तो दाहिने रस्सी को हमने क्या करना है, यहाँ से खोल देना है। रस्सी को खोलते समय ध्यान देना है, जिस तरह से रस्सी वापस आई थी उसी तरह से रस्सी को आगे ले जाना है, मतलब इसके अंदर फंसाना है और गठन को बना लेना है। यहाँ से बाहर आई, इसके नीचे से निकाल दिया ऊपर से, और इस लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आ गई बाहर। ये 3 नंबर का लूप है, इस लूप के अंदर से इस तरह से डाल देना है रस्सी को, साथ ही साथ भंवर कड़ी को भी डाल देना है और रस्सी को बाहर कर देना है इस तरह से। देखिए ये हो गया। मैंने आपको पहले बताया था 4 नंबर लूप को 1 नंबर लूप के अंदर फंसाना है। अब ये हो गया, भंवर कड़ी फंस गई, ये बाहर गया। अब 1 नंबर लूप के नीचे से इसको डाल देना है, रस्सी को आगे धीरे धीरे बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका किसी प्रकार का डाउट ना रहे। इस तरह से देखिए ये लॉक हो गया, 4 नंबर लूप 1 नंबर लूप के अंदर लॉक हो गया। फिर रस्सी को वापस ले लिया, वापस जाते समय दोबारा जैसे हमने भंवर कड़ी के जाते समय लिया था उसी तरह से वापस आते समय भंवर कड़ी के अंदर से लेना है, 3 नंबर लूप के अंदर से लेना है और पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। ये ठीक है दोस्तों, ये हो गया बाहर। और दोबारा जैसे बाकी गठन है उसी तरह से इस गठन को बनाना है, या फिर ये भी कह सकते हैं जैसे वो बाहर निकला था उसी तरह से उसको अंदर फंसाते हुए गठन को बनाना है। तो सबसे पहले इस लूप से आखिरी बाहर निकला था तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इस लूप के अंदर गया, उसके बाद इसके ऊपर से आया तो इसके ऊपर से आगे जाएगा और नीचे तरफ आ जाएगा, ये आ गया नीचे। और ये जो रस्सी आगे गई हुई, ये वाली रस्सी कहाँ से गई है, इन दोनों के नीचे से, तो ये भी इन दोनों के नीचे से और उसको आगे निकाल देना है। तो आप देखोगे ये जो गठान है पहले जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। ये गठान को धीरे धीरे टाइट कर देना है। ये ठीक है दोस्तों, ये चारों लूप आपस में लॉक हो चुके हैं। इनको मैं एक बार सेट करके दिखाता हूँ। देखिए आपस में इनको खींचना है इस तरह से, यहाँ से खींचना है, इसको खींचना है, इसको इस तरह से खींचना है, ऐसे ये आपस में यहाँ मजबूती से लॉक हो चुके हैं दोस्तों, खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, और इन लूप के बीच में अपनी भंवर कड़ी भी फंस गई, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गया है। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 4 और उसमें देखते हैं इसको किस तरह से पहनाना है। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई जानवर नहीं है तो मैं अपने पैर के ऊपर उसको किस तरह से पहनाना है एक डेमो टाइप का दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी। ये आपको क्लियर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं आइडिया है, पर एक मेरा कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छे समझाऊँ। तो चलिए स्टेप नंबर 4 देखते हैं पैर के ऊपर कैसे पहनाया जाए। दोस्तों मान लीजिए कि ये किसी जानवर का मुँह है और ये मेरे पास आ गई मोहरी, तो आपके समझ में आ गया होगा ये जो बीच वाला हिस्सा है ये मुंह की तरफ हिस्सा है, तो इस तरह से पकड़ लेना है और जानवर के मुंह के साइड में लगा देना है इस तरह से। ये लग गया मुंह की तरफ, और जो दोनों तरफ के हिस्से ये वाले हिस्से देखिए, ये हिस्से ये मुंह के साइड से कान के पीछे तरफ से गर्दन के ऊपर जाएंगे, इस तरफ भी उसी तरह का हिस्सा ये वाला, तो ये इस तरह से और ऊपर तरफ ये बांध देना है गर्दन के ऊपर। बहुत आसान तरीका है। तो इसी तरह से आपने भी अपने जानवर के ऊपर इसको बांधने की कोशिश करनी है। तो देखिए दोस्तों 4 स्टेप में हमने इस तरह की सुंदर और यूनिक तरीके की डिजाइन के साथ मोहरी किस तरह से बनानी है वो सीख लिया। तो आपने जो कमेंट्स की थी कि सुंदर और यूनिक तरीके की मोहरी किस तरह से बनानी है वो सिखाइए, तो आज यहाँ वो कमेंट्स पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा एक अलग प्रकार की यूनिक तरीके की मोहरी कैसे बनानी है। आपको ये मोहरी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह के नए नए रोप टेक्निक सीखने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान।